नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, युद्ध समाप्ति के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने से कभी इनकार नहीं किया। पुर्तगाल में ग्लोरिया फनिक्यूलर रेलवे कार दुर्घटना में 15 लोगों की मौत, 18 घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ की वैधता पर फैसला देने का अनुरोध किया। और टेनिस में भारत की युकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी अमेरिकी ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे। बातचीत में दोनों देशों के बीच मजबूत और बहुआयामी सहयोग की समीक्षा की जाएगी। भारत यात्रा पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट। यह यात्रा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को आपसी संबंध मजबूत करने और भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्रदान करती है। दोनों प्रधानमंत्री आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री वोंग से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री वोंग की यह यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर की जा रही है। मंत्रालय ने रेखांकित किया कि सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है और एक्ट ईस्ट नीति में अहम भूमिका निभाता है। पिछले सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। श्री मोदी ने जर्मन चांसलर को भारत आने का निमंत्रण दिया। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल ने कल नई दिल्ली में भारत जर्मनी सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों पर सार्थक चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी द्वारा दिखाई गई समझ को बहुत ही महत्व देता है। We greatly value the understanding that Germany has shown with regard to India's fight against terrorism. Minister Vadeful has himself been explicit about our right to defend our people against terrorist attacks. Our parliamentary delegation that visited Germany in June after Operation Sindoor was also warmly received. There's been an uptick in our defense and security cooperation. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने की संभावना से कभी इनकार नहीं किया है। एक रिपोर्ट। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए अपनी चीन यात्रा की समाप्ति के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है तो रूस अपने सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की से मॉस्को आने का अनुरोध किया। श्री पुतिन की टिप्पणियों के जवाब में यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक आयोजित करने के लिए 7 देशों द्वारा गंभीर प्रस्ताव रखा गया है और इसके लिए ज़ेलेंस्की किसी भी समय तैयार हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे जल्द ही ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच आज फोन पर बातचीत होनी है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के साथ फिलहाल कोई बातचीत निर्धारित नहीं है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर रात में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के कई ऊर्जा और परिवहन ढांचे को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं, जिनमें कीव, लवीव और वोलिन सहित 9 क्षेत्रों में 14 ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि उसने 430 ड्रोन और 21 मिसाइलों को रोका। ये चल रहे संघर्षों के बीच हाल के महीनों में रूस द्वारा सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो निचली अदालत के उस फैसले को पलट दे जिसमें ट्रंप द्वारा लगाए गए कई व्यापार टैरिफ आयात शुल्क को अवैध ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में ट्रंप प्रशासन ने जजों से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया कि आपातकालीन आर्थिक शक्तियों कानून के तहत ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की एक गैंग पर किए गए घातक सैन्य हमले को उचित ठहराया है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार यह हमला लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए किया गया था। जब ट्रंप से पूछा गया कि सेना ने उस जहाज को रोककर उसमें सवार लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन ड्रग तस्करों को अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेगा। मंगलवार को किया गया यह हमला आमतौर पर होने वाले अमेरिकी ड्रग रोधी अभियानों से अलग था। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की आलोचना के बाद अमेरिका की मीडिया इसे भारत पर ट्रंप के टैरिफ का उल्टा असर बता रही है। अमेरिका के जाने माने अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर शुल्क लगाने के प्रभाव पर एक संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के दंड के रूप में भारत पर टैरिफ बढ़ाए, लेकिन इसका उल्टा असर क्यों हो रहा है। पुर्तगाल के लिस्बन में ग्लोरिया फनिक्यूलर रेलवे कार पटरी से उतर गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 अन्य घायल हो गए। मृतकों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। राष्ट्रपति मार्सेलो डी सूसा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। नाइजीरिया के उत्तर मध्य नाइजर प्रांत में एक नाव पलट जाने से 60 लोगों की मौत हो गई। इस नाव में 100 से अधिक यात्री सवार थे। नाइजीरिया के आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब नाव एक डूबे हुए पिलर से टकरा गई। दुर्घटना का कारण क्षमता से अधिक सामान लदा होना बताया गया है। हताहतों की संख्या बढ़ रही है जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है। यह पिछले साल दिसंबर के बाद से 32वां विस्फोट है। ज्वालामुखी ने अपने शिखर क्रेटर से 100 मीटर ऊपर आकाश में लावा छोड़ा। अब तक इस विस्फोट से निकला सारा लावा हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर शिखर क्रेटर में ही सीमित रहा है और इससे घरों या इमारतों को कोई खतरा नहीं पहुंचा है। गौरतलब है कि किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने कल शाम बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में दूसरे सुपर 4 चरण के मैच में कोरिया के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। भारत आज शाम 7:30 बजे राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में अगला मुकाबला मलेशिया से खेलेगा। अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में भारत के यूकी भांभरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी का सामना ब्रिटिश जोड़ी नील स्कोपस्की और जो सैलिसबरी से होगा। भांभरी और वीनस की जोड़ी ने आज सुबह पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और अमेरिका के राजीव राम को 6-3, 6-7, 6-3 से हराया। सिंगल्स मुकाबलों में कल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने टेलर फिट्स को 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब उनका मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। महिला सिंगल्स में पिछली बार की विजेता आयरना सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में वॉक ओवर मिला है और अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका की जेसिका पेगुला से होगा। फुटबॉल की बात करें तो भारत ने कतर के दोहा में AFC अंडर-23 एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स के पहले मैच में बहरीन को 2-0 से हराया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आज से इंग्लैंड के लिवरपूल में शुरू हो रही है। भारत का 20 सदस्यीय दल प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। शीर्ष बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारी बलूचिस्तान में स्कूल बंद करके बलूच बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में स्कूली बच्चों के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो साझा किया। प्रदर्शनकारी बच्चों का कहना था कि पाकिस्तानी सेना ने उनके स्कूल बंद कर दिए हैं और उनके सीखने के अधिकार, सपने देखने के अधिकार तथा भविष्य के अधिकार को छीन लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, युद्ध समाप्ति के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए कभी इनकार नहीं किया। पुर्तगाल में ग्लोरिया फनिक्यूलर रेलवे कार दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु, 18 घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ की वैधता पर फैसला देने का अनुरोध किया। और टेनिस में भारत की यूकी भांभरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।